तो हम देखते हैं सिड गॉड एस्ट्रायल वाले स्टेडियम से आ गया है एक जगह पर और वहां पर वो खड़ा होकर सोच रहा है। सब लोग अभी यही सोच रहे होंगे स्टेडियम में ये शैडो कौन था, ये मिस्टीरियस पावरफुल पर्सन कौन था, और सभी लोग सिड जैसे बैकग्राउंड कैरेक्टर के बारे में भूल ही गए होंगे। इसलिए अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे आज मैंने बहुत काम करा है, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मुझे जाकर हॉट स्प्रिंग में नहाना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने वो मैजिकल गेट आ जाता है जो कि स्टेडियम में ओपन हुआ था और वो उसे देखता है। थोड़ी देर वो उसे देखता है लेकिन फिर हम देखते हैं वो वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। लेकिन जहां पर वो टेलीपोर्ट करता है वो गेट वापस से उसी जगह पर अपीयर हो जाता है। वो सोचता है आखिरकार ये क्या हो रहा है, क्या ये गेट मेरा पीछा कर रहा है, और हम देखते हैं वो बार बार कहीं ना कहीं टेलीपोर्ट होता रहता है और वो गेट बार बार उसी जगह पर अपीयर होता रहता है जहां पर सिड टेलीपोर्ट करता रहता है। फाइनली सिड ग्राउंड पर टेलीपोर्ट करता है और सोचता है कि अब गेट उसका पीछा नहीं करेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं उसके सामने ही वो गेट आ जाता है और वो यही सोच रहा है ये क्या हो रहा है, क्या ये गेट मेरा पीछा करता ही रहेगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। और वो थोड़ा सोचने लग जाता है और फिर वो डिसाइड करता है कि वो गेट के अंदर जाएगा और हम देखते हैं वो गेट के अंदर चला जाता है, जिसके बाद वो गेट वहां से गायब हो जाता है। फिर वापस से उसी स्टेडियम में आ जाता है जहां पर गॉडेस ट्रायल हो रहा था और वो गेट वहां पर खुला हुआ है। सब लोग उसी गेट को देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि आखिरकार ये क्या हो रहा है, और वो ये भी सोच रहे हैं क्या इसमें से कोई नया वॉरियर बाहर आने वाला है। लेकिन तभी एलेक्सिया बोलती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो हमने उस विच को देखा, क्या अब डीमन आने वाला है इसके बाहर। और वहां पर जो एक्टिंग आर्क बिशप होता है वो बोलता है ये कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता, क्या सेंचुरी ने शैडो को रेस्पॉन्ड कराए। और रोज पूछती है रेस्पॉन्ड, इसका मतलब क्या है, और वो बताता है हाँ ये वो, और वो थोड़ा बहाना बनाने लगता है और बोलता है कि आज वो दिन है जब सेंचुरी एक दिन के लिए ओपन होती है, लेकिन आज से पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है। और एलेक्सिया बोलती है मैंने सुना था कि सेंचुरी कैथेड्रल में कहीं पे छुपी हुई है, पर मुझे पता नहीं था उसका कोई फिजिकल गेट नहीं है बल्कि ये एक मैजिकल गेट है, ये जरूर सेंचुरी का ही गेट है। और फिर हम देखते हैं वो गेट एक्टिवेट होने लग जाता है और वो एक्टिंग आर्क बिशप बोलता है ये गेट एक्टिवेट हो रहा है, सभी को बाहर निकालो स्टेडियम के। और हम देखते हैं वहां पर सभी के सभी लोग बाहर निकलने लग जाते हैं और फाइनली सब लोग बाहर चले जाते हैं सिवाय नासुमे, एलेक्सिया, रोज और उस एक्टिंग आर्क बिशप के। और हम देखते हैं जब एक्टिंग आर्क बिशप रोज और एलेक्सिया को जाने के लिए बोलता है तभी वो लोग अपनी स्वॉर्ड निकालने लग जाते हैं और फिर हमें पता चलता है उनके पीछे शैडो गार्डन के मेंबर्स खड़े हुए होते हैं और उसमें एल्फा भी होती है। एल्फा रोज और एलेक्सिया से बोलती है मुझे माफ करना, पर मैं चाहती हूँ कि तुम लोग अच्छे से बिहेव करो जितने ये गेट क्लोज हो। और फिर हम देखते हैं एल्फा डेल्टा के साथ उस गेट के पास जाती है और जैसे ही वो गेट के पास जाती है वो गेट के अंदर चली जाती है। वो एक्टिंग आर्क बिशप बोल रहा होता है क्या ये लोग अंदर चले गए, इन्हें सेंचुरी से दूर रखो। और वो एप्सिलॉन से बोलता है आखिरकार तुम लोग चाहते क्या हो। एप्सिलॉन बोलती है हम सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम लोग अच्छे से बिहेव करो और जब तक डोर क्लोज नहीं हो जाती सिर्फ यहीं पर खड़े रहो, और गंजे आदमी हम तुम्हें अपने साथ ले जाने वाले हैं। और वो बोलता है क्या तुम लोग मेरे साथ क्या करना चाहते हो, आखिरकार सेंचुरी में तुम्हें क्या काम है। और एप्सिलॉन बताती है हम वहां पर कुछ करना नहीं चाहते, हम वहां पर कुछ ढूंढना चाहते हैं। और फिर हम देखते हैं शैडो गार्डन के दो मेंबर आकर नासुमे और उस एक्टिंग आर्क बिशप की गर्दन पर तलवार रख देती है। वो एक्टिंग आर्क बिशप गुस्से में बोलता है अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें वहां पर मरने के बाद जाना पड़ेगा, और वहां पर वो किसी पर्सन को बुला लेता है जो कि एप्सिलॉन पर हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं एप्सिलॉन उसे आसानी से डॉज करके उसे मार डालती है और वो एक्टिंग आर्क बिशप उसे देखता ही रह जाता है, आखिरकार उसने इतनी आसानी से इसे कैसे मार दिया। और फिर एप्सिलॉन गुस्से में उसका मुंह पकड़ती है और उसे गेट के अंदर ले जाती है, जिसके बाद वो बचे हुए शैडो गार्डन के मेंबर नासुमे को लेकर उस गेट के अंदर चले जाते हैं। लेकिन अब सिर्फ एलेक्सिया और रोज बचे हुए होते हैं और गेट क्लोज होने ही वाला होता है। एलेक्सिया कुछ सोच रही होती है और हम अगले ही सेकंड देखते हैं एलेक्सिया भी गेट के अंदर कूद जाती है और उसके पीछे पीछे रोज भी चली जाती है। एलेक्सिया और रोज नासुमे के ऊपर जाकर गिरते हैं और वहां पर एल्फा आ जाती है। एलेक्सिया एल्फा से बोलती है कि दरअसल मेरा पैर फिसल गया था, इस वजह से मैं इसके अंदर गिर गई, बस और कुछ नहीं है। और एल्फा इस बात पर बोलती है ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, और आई थिंक तुम्हें भी ये सब जानना चाहिए जिसके लिए हम यहाँ पर आए हैं। जिसके बाद एल्फा और वो सब आगे चलने लग जाते हैं। दोस्तों यार वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है, अगर तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। फिर हमें पता चलता है कि एक्चुअली में यही सेंचुरी है और एल्फा बोलती है लेजेंड के हिसाब से ये वो प्लेस है जहाँ पर डीमन डायब्लोस की लेफ्ट आर्म है जो कि हीरो ओलिवियर ने काटी थी। और फिर एल्फा वहाँ सेंचुरी में रखे हुए एक स्टैचू की तरफ जाती है और हम देखते हैं वो स्टैचू होता है हीरो ओलिवियर का। और एल्फा बोलती है हमें सब कुछ पता है, हम सारे फैक्ट जानते हैं और हम कल्ट का रियल ऑब्जेक्टिव भी जानते हैं, और अब मुझे पता चल गया है कि आखिरकार इस हीरो का फेस मेरे से इतना ज्यादा मिलता जुलता क्यों है। उसे देखते ही वो एक्टिंग आर्क बिशप बोलता है क्या तुम तो वही शापित एल्फ हो, तुम आखिरकार कैसे ठीक हो गई, तुम्हें तो मर जाना चाहिए था। और पीछे से एप्सिलॉन से बोलती है अच्छा तो तुम्हें पता है हमारे बारे में। एल्फा बोलती है हमें भी शापितों के बारे में पूरी जानकारी है। रोज सोचती है आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और एल्फा बोल रही है
क्यों ना हम आगे चलकर खुद देखते हैं कि आखिरकार ये सब क्या है। और हम देखते हैं वो अपना हाथ रखती है उस स्टैचू की तरफ और वहां पर कुछ एक्टिवेट होने लग जाता है और फिर वहां पर एक गेट खुल जाता है और पूरी सेंचुरी में पूरी तरह से रोशनी हो जाती है। फिर हम देखते हैं वहां रोशनी में अल्फा के साथ एक और एंटिटी खड़ी है और हमें फाइनली देखने को मिलता है उसके साथ वो हीरो ओलिवियर खड़ी है। और ये देखकर वो एक्टिंग आर्चबिशप बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है कि ये ओलिवियर इसके साथ क्या कर रही है। और अल्फा बोलती है चलो मैं तुम्हें फेरी टेल्स की दुनिया में लेके चलती हूँ, और वो ये बोलकर अंदर जाने लग जाती है। जिसके बाद हम एक डोर को ओपन होता हुआ देखते हैं जिसमें से सिड निकलता है और सिड सामने किसी को देखकर हाय बोलता है। वो लड़की वही होती है जो विच उससे लड़ी हुई थी, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। और वो उससे पूछता है क्या तुमने मुझे समन करा था? और वो बोलती है क्या मैं क्यों समन करूंगी, लेकिन जो मैंने तुमसे फाइट करी थी वो काफी अच्छी थी। सिड कहता है हाँ मुझे भी मजा आया उस फाइट में काफी ज्यादा। और वो कहती है मेरी मेमोरीज अभी पूरी नहीं है पर मुझे पूरा यकीन है तुम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो इस दुनिया में। और वो उससे पूछती है आखिरकार तुम यहाँ पर कैसे आए? और वो बताता है कि वो किसी तरह की डोर मेरा बार बार पीछा कर रही थी। मैंने सोचा मैं इसे इग्नोर करूंगा लेकिन वो बार बार मेरे पीछे ही आई जा रही थी, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ गया। और सिड उससे पूछता है क्या तुम्हें पता है कि आखिरकार यहाँ से बाहर कैसे जाना है? जिस पर वो बोलती है मुझे पता नहीं है, मेरी पूरी प्रॉपर मेमोरीज नहीं है। और वो बोलता है फिर तुम वहाँ बाहर कैसे आ पाई थी? और वो बताती है मुझे नहीं पता, मेरी जब आंख खुली मैं तुम्हारे सामने फाइट करने के लिए थी। सिड बोलता है अच्छा ऐसी बात है, मतलब तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ठीक है मैं जाकर कोई और रास्ता ढूंढता हूँ। और वो वहां से जाने लग जाता है लेकिन वो उसे रोक लेती है और बोलती है एक खूबसूरत लड़की तुम्हारे सामने बंधी हुई पड़ी है और तुम ऐसे उसे छोड़कर जा रहे हो। और वो उसकी हेल्प मांगती है उसे आजाद करने के लिए और हम देखते हैं सिड उसे आजाद कर देता है। जिसके बाद वो बोलती है फाइनली मैं हजारों साल के बाद फ्री हो ही गई। वो बोलता है क्या इतना ज्यादा टाइम हो गया? वो कहती है नहीं मुझे ऐसे कुछ पता तो नहीं पर अंदाजा लगाया मैंने। और वो उससे कहती है वैसे हम दोनों एक ही चीज चाहते हैं तो क्यों ना हम साथ में मिलकर काम करें। सिड कहता है एक चीज कैसे? वो बताती है मैं फ्री होना चाहती हूँ और तुम इस जगह से बाहर जाना चाहते हो, तो मुझे लगता है हम दोनों को साथ में मिलकर काम करना चाहिए। जिस पर सिड एग्री हो जाता है और वो उसे बताती है एक्चुअली सेंचुरी एक मेमोरी प्रिजन है जो कि एंशिएंट बैटल से क्रिएट करी गई थी, यानी कि सेंचुरी में मेमोरीज कैद हैं बहुत सारे लोगों की, अलग अलग बैटल्स की और भी बहुत सारी चीजों की। और वो कहती है हमें सिर्फ इसके बीच में जाना पड़ेगा और इसके मैजिकल कोर को खत्म कर देना पड़ेगा। और वो उसे बताती है वैसे तुम्हें तो पता चल ही गया होगा पर हम यहाँ पर अपना मैजिक यूज नहीं कर सकते। और वो अपना मैजिक टेस्ट करके देखता है और बोलता है हाँ लगता तो ऐसा ही है लेकिन मुझे उस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं फिजिकली भी काफी सही हूँ। और वो इस बात पर बड़ी खुश हो जाती है और कहती है ये तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तुम मुझे प्रोटेक्ट कर सकते हो। और फिर हम देखते हैं वो दोनों वहां से चले जाते हैं। जिसके बाद हम वापस से अल्फा वाले ग्रुप को देखते हैं और वहां पर हम देखते हैं हीरो ओलिवियर की मेमोरी चल रही है और वहां पर सभी लोग उसको देख पा रहे हैं बहुत ही अच्छे से। और हमें पता चलता है कि बहुत समय पहले डायब्लोस के कल्ट ने कुछ अनाथ बच्चों को यहाँ पर रखा था और अपने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के लिए उन्हें यूज करा एज अ गिनी पिग, और उसमें से बहुत सारे बच्चे मारे गए उस ड्रग की टेस्टिंग की वजह से जो कि वो लोग कर रहे थे। उसमें से सिर्फ कुछ ही लोग बचे और हम देखते हैं उन बच्चों में से कुछ बच्चे अल्फा डेल्टा यही सब होते हैं। ये देखकर एलेक्सिया रोज कहती है क्या ये कैसे हो सकता है, कोई इतना बुरा कैसे कर सकता है? फिर हम वापस से सिड को देखते हैं, वो उस विच के साथ चल रहा है और वो बोल रहा है कि हम कहाँ पर हैं, और वो बताती है हम एक मेमोरी के अंदर हैं। और वो कहता है मुझे समझ नहीं आ रहा क्या तुम इस मेमोरी को पहचानती हो? और वो बोलती है काइंड ऑफ। जिसके बाद हम वहां पर एक छोटी बच्ची को रोता हुआ देखते हैं। सिड बोलता है तुम रो क्यों रही हो? और वो उस विच से बोलता है ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लग रही है। जिसके बाद वो कहती है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है, और वो वहां पर आती है और उस लड़की से बोलती है कि तुम्हें इतना ज्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। जिसके बाद वो उसको थप्पड़ मारती है और सिड उससे कहता है ये तो कुछ ज्यादा ही हार्श था। और वो बताती है कि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये मैं ही हूँ। सिड कहता है अच्छा तो तुम एग्री कर रही हो कि ये तुम ही हो? और वो हाँ बोलती है। और फिर हम वापस से अल्फा का ग्रुप देखते हैं और वहां पर हमें पता चलता है कि ओलिवियर उन फ्यू बच्चों में से थी जो कि कंपेटेबल थी उन एक्सपेरिमेंट के साथ और वो बच गई थी। एलेक्सिया पूछती है आखिरकार वो किस चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे? तब अल्फा बताती है वो डीमन सेल्स का एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो बच्चों में डीमन डायब्लोस के सेल्स को डाल रहे थे। डीमन डायब्लोस कल्ट ने बच्चों के साथ बहुत ज्यादा बेरहमी करी थी, लेकिन जो भी उन्होंने करा ये फैक्ट की बात है कि हीरो ओलिवियर ने डीमन का लेफ्ट आर्म काट लिया था और वो यहाँ पर है। जिसके बाद वो सभी लोग एक दूसरी मेमोरी देखते हैं और वहां पर एक बैटलफील्ड होती है और उस बैटलफील्ड में डीमन डायब्लोस का लेफ्ट हैंड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और उसने बहुत से लोगों को मार दिया होता है। लेकिन कल्ट के लोग उस पर फाइनली कब्जा कर लेते हैं और उसके हाथ में से निकाली हुई सेल्स पर रिसर्च करते हैं ताकि वो लोग डीमन की सेल्स का फायदा उठा सकें। और अल्फा फिर वो ड्रग दिखाती है जिससे कि कल्ट के मेंबर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं और वो बताती है ये इन्होंने क्रिएट करा उस एक्सपेरिमेंट से, और फिर वो उसे फेंक देती है। फिर हम देखते हैं वो लोग वापस से वहीं पर आ जाते हैं और वहां पर डीमन डायब्लोस का लेफ्ट हैंड होता है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। एलेक्सिया बोलती है ये तो डीमन की आर्म है, ये तो बहुत ही ज्यादा बड़ी है। वो एक्टिंग आर्चबिशप बोल रहा होता है ये इम्पॉसिबल है,
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम सब कुछ क्यों दिखा रही हो। और फिर अल्फा वहां पर कुछ लोगों को दिखाती है और हम देखते हैं वो लोग वहां पर कुछ कर रहे होते हैं और हम उसी ड्रग को देखते हैं जो अभी अल्फा ने फेंकी थी। और अल्फा बताती है इस ड्रग की मदद से लोगों को बहुत ही ज्यादा पावर मिल सकती है और एक ऐसी बॉडी मिल सकती है जो कि कभी ओल्ड ना हो। और असल में कल्ट इमोर्टल बनने के ही पीछे था, इसलिए उन्होंने ये सब करा। और फिर वो बोलती है क्या तुम उस बीच वाले आदमी को देख सकती हो और इस गंजे आदमी को देख सकती हो, क्या तुम्हें दोनों एक से लग रहे हैं। और हमें पता चलता है कि वो दोनों एक ही होते हैं। और फिर अल्फा उससे ड्रग का नाम पूछती है और वो बताता है इसका नाम बीट्स है, बीट्स ऑफ डायब्लोस। फिर अल्फा बताती है इन्होंने ये तो बना ली लेकिन इसमें दो बड़े बड़े फ्लॉज थे। पहला तो ये जो भी इसे खाएगा उसे रेगुलरली इसे खाना पड़ेगा वरना तो इसका इफेक्ट खत्म हो जाएगा। और मेरे हिसाब से वो 1 साल का टाइम होता है, हर 1 साल में उसे ये खाना पड़ेगा। और दूसरा ड्रॉबैक ये कि ये लोग इसे बहुत छोटी क्वांटिटी में बना पाते हैं। और वो बताता है हम 1 साल में सिर्फ 12 ही बना पाते हैं। और अल्फा बोलती है 12, इससे तुम लोग कुछ समझे, कल्ट की जो हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन है नाइट्स ऑफ राउंड उसमें भी 12 ही मेंबर हैं। ये बड़ा ही अच्छा कोइंसिडेंस है। अल्फा ये सब बता रही होती है लेकिन उस एक्टिंग आर्चबिशप को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बोलता है हर एक सिंगल मेंबर कल्ट में पावर चाहता है और एटर्नल लाइफ चाहता है इस बीट्स की मदद से। और तुम लोगों के लिए बुरी खबर यह है कि मैं उन 12 नाइट्स ऑफ राउंड में से एक हूं और मेरे पास वो पावर है जिसके बाद वो पावर एक्टिवेट करता है उन्हें मारने के लिए। लेकिन तभी हम देखते हैं डेल्टा उसे पीछे से मार देती है और वो उसे मारकर नीचे फेंक देती है। एप्सिलॉन उससे बोलती है हमने तुमसे बोला था ना इसको तब तक मत मारना जब तक हम इससे सारी इन्फॉर्मेशन ना निकाल लें। डेल्टा बोलती है ओह आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो लेडी अल्फा, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, सॉरी। तभी अल्फा बोलती है कि मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है जब भी तुम किसी को मारो तो ये श्योर करो कि वो सच में मर गया है। और हम देखते हैं नीचे से वो एक्टिंग आर्चबिशप अपने डीमन सेल्स वाली फॉर्म में बाहर निकलता है और जैसे ही वो बाहर निकलता है तो वहां पर वो मेमोरी थोड़ी क्रैक हो जाती है। और अगले ही मोमेंट में हम देखते हैं अल्फा, डेल्टा, रोज और एलेक्सिया और नात्सुमे किसी अलग स्पेस में आ जाते हैं। वहाँ सब कुछ व्हाइट ही व्हाइट होता है। वो सोच रहे होते हैं अगर यहाँ पर सब कुछ व्हाइट ही क्यों है। और नात्सुमे नोटिस करती है कि एप्सिलॉन और बाकी ग्रुप के मेंबर हमारे साथ नहीं हैं, हम लोग अलग हो चुके हैं। अल्फा बोलती है ये जरूर सेंचुरी की सिक्योरिटी सिस्टम का कोई पार्ट होगा। और हम देखते हैं वो एक्टिंग आर्चबिशप अलग ही सूट में होता है और वो बोलता है सेंचुरी हमारी टेरिटरी है, अब तुम लोग उस दिन को याद कर रहोगे जिस दिन तुम हमारे अगेंस्ट हुए थे, अब हमारा गुस्सा देखो। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।